हेलो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। परम पूजनीय बेबी जी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किना। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, मैंने नजर खुलो बातना। पलना वालों निरखूं नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा यह। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महामति कहिए मोमिनो, सुनियो मंगलाचरण। अब भी तक देखियो, सुनियो दो यशवान। सुनियो दो यशवान। सुंदर सेज स्वरूप की, हेलो हेलो, प्रणाम जी सुंदर जी। सबके चरणों में कोटक कोट प्रणाम जी। बीतक सब प्राप्त करने से पहले हम अपनी सुरता को मूल मिलावा में लेकर के चलेंगे। जो धनी का आदेश है, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माही। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भों बैठे हैं जाए। तले भों बैठे हैं जाए। हमारी अक्षती धाम धनी श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है। मैं श्यामा जी की शोभा को निहार रही हूँ। धनी ने हमें चरणों की शोभा को दिखाया, बुखारबंद की शोभा को देखा, वस्त्रों की शोभा को देखने के पीछे अब मेरी आत्मा श्यामा जी की गले में पहने हुए हारों की शोभा को देखते हैं। श्यामा
श्यामा जी के गले में कणसरी आई है जो गले के साथ लगी हुई है, जिसमें चीड़ की 4 लड़े आई हैं। चीड़ जिसकी बहुत ही सुंदर फूलों की आकृति दिखाई दे रही है, उसकी 4 लड़े पूरे गले के साथ चिपकी हुई है। चीड़ के हारों की कणसरी की शोभा को देख करके मेरी आंखों श्यामा जी के गले में पहने हुए चंपकली की हार की शोभा को देखी। चंपकली, चंपा की कलियों के फूलों की शोभा अति सुंदर। चंपकली की हार की शोभा को देख करके 5 हार, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनी, ये 5 हार, 5 हारों में अलग अलग दुर्लभी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। इन 7 हारों की जो फुंदन है वो पीठ के पीछे बहुत ही सुंदर शोभायमान है। श्यामा जी की साड़ी इतनी महीन है, उनमें से श्यामा जी की चोटी कचुकी के फुंदन जो बंद बंधे हुए हैं, कटाव गौरवर्ण रंग के ऊपर और हारों के फुंदन, ये अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मैं इन हारों की शोभा को, फुंदनों की शोभा को एक टक निहारती चली जा रही हूँ। इन हारों में से बहुत ही सुंदर सफेद, लाल, पीली, हरी, लहसुनिया रंग की किरणें निकल रही हैं। इन किरणों में कई रंगों की तरंगें हैं। तरंगों में भी बेशुमार रंग दिखाई दे रहे हैं। मैं इस शोभा को अपनी रूह की नैनों में बसाती चली जा रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। आप अक्षरधी धाम के धनी प्राणनाथ जी, शेठ जी साहेब, लालराज जी की धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें अष्टपहर की सेवा, शेठ जी साहेब जी जिन सुंदर साथ ने सेवा की, अक्षरातीत का स्वरूप जिस तक में विराजमान है विराज जी के अंदर, उस स्वरूप की पहचान की सुंदर साधने, वो अक्षरातीत जिनको आदि से काल से सारा संसार खोज रहा है कि वो पारब्रह्म है कौन, उनका धाम क्या है, स्वरूप क्या है, लीला क्या है,
जो जान नहीं पाए, उनकी खोज के लिए कईयों ने कितनी तपस्या की, कईयों ने अपने शरीर को गला दिया, यहां तक कि पलकें इतनी लंबी हो गई जिनको हटाकर ही देखा जा सकता है। हड्डियों का ढांचा बन गया कईयों का शरीर। इस शरीर पर मिट्टी का ढेर चारों तरफ लग गया, दीमक भी लग गई जिसके अंदर, और यहाँ तक ही कहा जाता है कि चिड़ियों ने घोंसले बनाए, उन्होंने अंडे दिए और बच्चे भी उड़ गए, पर उनकी समाधि नहीं हुई। कईयों ने अपने आप को बर्फों में गला दिया, कईयों ने भैरव करवट ली। भैरव करवट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़े पहाड़ों से छलांग लगा देते हैं और नीचे आरे लगे होते हैं, उन आरों से अपने आप को टुकड़े टुकड़े करके कटवा देते हैं ताकि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। फिर भी उनको उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती और वह पारब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ कैसे प्रेम में लीलाएं करते हैं और धामधनी को किसरत से सुंदर साथ भी रिझाते हैं। अब कैसे सुंदर साथ ने रिझाया अपने धनी को? कल हमने छत्रसाल जी का जीवन, पन्ना जी की पीठक सुनी और मंगलाचरण भी सुना। आज अष्टपहर, जिसमें 8 पहर होते, एक पहर में 3-3 घंटे होते और 8 ही घड़ियां होती हैं, इसलिए कहते हैं अष्टपहर में 64 घड़ियां। 8 पहर हैं तो एक पहर में 8 घड़ियां हैं, 8 को 8 से गुना करते हैं तो 64 घड़ियां बन जाए। 22.5 मिनट की एक घड़ी होती। एक घड़ी में, एक पल में सुंदर साथ ने कैसे अपने प्रीतम को रिझाया। पहले पहर की आज हम बीतक सुनने जा रहे हैं सेवा के बारे में। 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक होने वाली जो सेवा है, सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर, तिनकी सिफत इन जुबां क्यों कर कहूं जहू। हमारे अक्षरधी धाम के धनी जिस शेजा पर विराजमान होते हैं वो कितनी सुंदर है, प्यारी है और आभामयी है। नूर नहीं लिखा हुआ है। नूर परम धाम वाला नूर तो नहीं आ सकता। परम धाम का नूर अगर इस संसार में एक कंकड़ी नहीं आ सकती तो नूर कैसे आ सकता? पर उसकी इतनी आभा निकल रही है जिसकी सिफत इस जुबान से नहीं हो सकती। वो कैसा पलंग है, उसका वर्णन मैं कैसे करूं? अति प्यारा लाल पलंग, जो पलंग है कैसे रंग का है? बहुत ही लाल रंग का प्यारा पलंग है, बजरंगी पाटी मिहि भर, जिस पर 5 रंगों वाली निवार से उसको बुना गया है। प्रेम प्रीत सो से वही, सुंदर साथ ने उसको सजाया कैसे? दिल में प्रेम भर के। प्रीति, प्रेम और प्रीति में अंतर नहीं होता चला, सूक्ष्म अंतर है। जैसे फूल में सुगंध होती, चंद्रमा में चांदनी होती है, इसी तरह से कहा प्रेम से और प्रीति से सुंदर साथ ने उसको बनाया है। कोई भी सेवा करो, सीखना हमें सेवा कैसी होनी चाहिए? प्रेम में। सेवा अगर करोगे तो अहंकार आ सकता है, यदि प्रेम से सेवा करोगे तो अहंकार कभी भी नहीं आएगा। इसलिए वाणी में क्या कहा? प्रेम सेवाएं 500 पार ये वचन धनी के कहे निर्धार। सेज तलाई कोमल, उस पर जो गद्दा बिछा है अति कोमल है, बिनी चादर धरी,
नरम उस पर बहुत ही कोमल पतली चादर जो है वो बिछाई गई है। सराने गाल मसूरिये अब शीश कमल की तरफ क्या रखा हुआ है? सिराने भी रखे हुए हैं और गाल मसूरी। गाल मसूरी का मालूम है? गाल मसूरी छोटे छोटे तकिए बनाए जाते हैं, दोनों तरफ रख दिए जाते हैं गाल के नीचे। गाल ताकि शिवजी साहब अगर इधर मुख करें तो इधर गाल मसूरिया हो, इधर मुख करें तो इधर गाल मसूरिया। इस तरह से गाल मसूरिये भी वहां पर रखे हुए हैं। ये जाने सैया दिल मरम अपने साहिब की कैसे सेवा करनी है ये सुंदर साहब को पता है, क्योंकि जैसे दुनिया में भी अगर पत्नी को पता होता है कि मेरे पति को क्या चाहिए, वो क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो परम धाम की जो अंगनाएं हैं वो इस सेवा को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि अपने प्रीतम की सेवा कैसे करनी है। चारों पाए सेज बंधन सेजा के बंधन जो है, चारों पायों पर जो सेजा बंधी गई है रस्सी के द्वारा, बहुत ही बांधे स्नंद कर बहुत ही कुशलता से, ताकि उस चादर में भी थोड़ी सी भी सिलवट ना पड़े। लटके फुम्मत रेशमी और क्या है उसमें? फुंदन जो है, रेशमी फुंदन लटक रहे हैं। पांच रंग तरंग झलकत पांचों रंगों की जो निवार है अति सुंदर झलक रही है। चादर रजाई ओढ़ने अब ओढ़ने के लिए गर्मी है तो चादर की जरूरत पड़ेगी, सर्दी है तो रजाई ऋतु के अनुसार सेवा की जाती है। उसके 4 डांडे भी हैं। लाल डांडे चार दूर के चारों पांव पर 4 जो डांडे आए हैं और ऊपर छतरी जो है उसकी भी शोभा आई है। पर्दे झालर झलकत पर्दे भी वहां ऊपर लगे हुए हैं जो बहुत ही अधिक झलकार कर रहे हैं। लवाज में नाही सुमार शेजा के ऊपर जितनी भी सामग्री आई है उसकी शोभा का कोई भी वर्णन नहीं हो सकता। सेवे प्रेमदास जोश में प्रेमदास जी इस सेजा को बिछाने की सेवा करते हैं। द्वारिका दास खबरदार द्वारकादास जी इस सेवा में पूरी तरह सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं कि किस तरह से मुझे सेवा करनी है। पलंग उठाए बिछावत भले ही पलंग को उठाने की सेवा हो या बिछाने की सेवा हो, ये सेवा नारायण दास और नंदन जी करते हैं। कभी इस सुंदर साल को नाथे ने भी करी है। इस सेवा को मथुरा गंगादास परमानंद जी भी करते हैं। और सेवा में शामिल कौन रहते हैं? श्याम जी, मानिक भाई इस सेवा को करते हैं। छबीला जो सेवा करे अब छबीलदास जी क्या सेवा करते हैं? जो पहले करी जमुना जल पिलाने की सेवा। जिस सेवा को जमुना बाई कौन? देवचंद्र जी की पुत्री जमुना बाई बहन है बिहारी जी की। और देखिए सुंदर साथ जी, उसने पहचान की भाई है गादीपति, गादी पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको मालूम था उनको कि धनी का वेश कहाँ लीला कर रहा है। उन्होंने प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके उनके चरणों में आ गई। शुरू से ही उसने सेवा की, पानी पिलाने की सेवा। और ये सेवा जो है वारसी, जैसे कि पिता की जायदाद का वारिस कौन होता है? बेटा। इसी तरह से उन्होंने इतनी अच्छी तरह से सेवा की शिव जी साहब ने, ये सेवा उनका जो बेटा था छबीलदास, उसको ये वारिस जान के दे दी। जल अरुगावे छबीलदास छबीलदास जी क्या करते हैं? जल उगाने की सेवा करते हैं। पिछली रात रहे घड़ी दोया पिछली रात रहे घड़ी धोए। जब दिन होने में 6 बजने में 2 घड़ी शेष है, अर्थात 5:15 का समय है, तो 45 मिनट की बात है। उस समय वो उठ करके आकर के क्या करते हैं? जब शिव जी साहब पलंग से उठते हैं, उनको जल पिलाने की सेवा करते हैं। पूर्वाई
अब ये सेवा ऐसा नहीं कि एक सोचे कि मैं करता हूँ तो मैं ही करूँ, दूसरा कोई ना करे। ये प्यार दिखाया गया है परम धाम का। अब एक ने कहा कि नहीं ये सेवा मुझे करनी है, तो बड़ी प्यार से सुंदर साथ कहते हैं ठीक है जी आप कर लीजिए, क्योंकि यदि ये वाहिदत हम नहीं दिखाएंगे तो हम परम धाम के मोमी कैसे कहला सकते हैं। अब इस तरह से ये सेवा पूर्वाई भी करती है। प्रातः काल पाँव दबाने की सेवा के लिए कौन आते हैं? आवे अगरदास गुरुजी, अगरदास जी, गुरुजी भाई और महावजी भाई। हर सेवा में महावजी भाई कहाँ के सुंदर सा रहने वाले थे? मस्कत बंदर में। जिनको क्या पड़ा था? चांटा पड़ा था। हमें चांटे तो बहुत पड़ते हैं पर हमें पता ही नहीं चलता कि कब चांटा हमें पड़ गया, इसलिए हमारी रहनी किसी की भी सुधरती नहीं है। और सेवा में आवत चरणों के दबाने की सेवा तो विशेष सेवा मान करके राम भाई सुंदर साथ है, खेमदास जी हैं, वो भी आ जाते हैं। उठत पियो पलंग से, जब शीश से पलंग से उठ जाते हैं। वखत अरुण उदय, प्रातः काल की किरणें जब निकल आती हैं। सब हजूरी हाजिर रहे, हजूरी सेवा वाले सुंदर साथ शामिल हो जाते हैं। और बिहारी दास जी विशेष रूप में आते हैं, क्या लेकर के? अंगीठी दबा करके। आज भी आपने देखा बंगला जी में जाओ, आज भी अंगीठी चलाने की प्रातः का सर्दियों में सेवा होती है। अंगीठी चला करके बिहारी दास जी लेकर के आते हैं ताकि शिवजी साहब को सर्दी ना लगे। और रुमाल लेकर के कौन आती है? रतन बाई। वो कैसे? ताकि शिवजी साहब थोड़ा गुनगुना पानी लेकर के आती है और रुमाल रख के ताकि शिवजी अपने नेत्रों को पहुंच सके। और ये सेवा बहुत ही श्रद्धा से रतनबाई करती है। और इस सेवा में धन जी हैं, ताराबाई हैं, कन्नड़ गंगाराम, ये उठ करके कौन सी सवेरे प्रातः काल बोलते हैं? तीजी भौम की जो पड़साल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल, जीरे आवत है उठ प्रात, वन सींचत अमृत। बड़े दरवाजे किसे कहा गया सुंदर साथी? वो बड़े दरवाजे कौन से? जो धाम दरवाजा है ना नीचे, बड़ा दरवाजा माना गया है इसका, इसीलिए कहते हैं वहां ऊपर क्या बनी हुई है? प्रसाद। आकर के धनी खड़े हो जाते हैं। इस तरह से ये गाने की सेवा करते हैं। और सुंदर साथ जो है अब आते हैं चरना पहनाने की सेवा। चरना पहनाने की सेवा करते हैं और कंठपी लेकर के आते हैं, गोटा लगी हुई, गोटा किनार वाली। और चित्त दे 400 सेवई, बड़ी सावधानी सेवा को करते हैं। किसी का मोबाइल है? लाइट मोबाइल से कर दूँ। हेलो, आवाज आ रही है ना? चलेगा काम है ना? मोबाइल यहाँ मोबाइल लगा के रोशनी पकड़ने चरना यानी कि बाजाम, सूथनी जिसे कहा गया है। हो जाएगा। नहीं, मैं ही पढ़ लूँ। अब ये सेवा बहुत ही सावधानी से सुंदर साथ करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने धामधनी की पहचान करनी है। और मोजे पहनाते हैं प्रेमदास जी, चित्त में ले आए, बहुत ही दिल में उमंग भर करके वो सेवा करते हैं। बाद में ये सेवा वल्लभदास जी करते हैं। कभी कभी शिव जी साहब को क्या पहनाते हैं? कुर्ती जो है पहनाई जाती है जरी बूटे के संग, उसमें जरी बूटे सोने की तारों से कढ़ाई की गई है, जो सुंदर साथ ने बहुत ही प्रेम से बनाई है। पीछे वल्लभदास ने 2 थुर में सफेद रंग पटका जो है जरी से बना हुआ है, वो भी बांध देते हैं।
ये दो थुरमे सेवा संघ, दो शाले सेवा, एक शॉल होती है, दो तरह से दोनों तरफ से उनको ओढ़ा जाता है। ये भी कभी जैसे सर्दी है तो दो थुरमे वाली शॉल ओढ़ाई जाती है, गर्मी है तो इस तरह से एक चादर ओढ़ लेते हैं शिव जी साहब। आप प्रेमदास जी वस्त्र पहनाते हैं और श्रृंगार करते हैं। नंदराम जी इस सेवा में शामिल रहते हैं। अब जब ऊपर जामा पहनते हैं शिव जी साहब, उसके कस बांधने की सेवा करती हैं लाल बाई, और इसके साथ सहायता कौन करते हैं? मकरंद दास जी, और कभी कभी लालदास जी और शेख बदल। यदि शेख बदल जी नहीं आते, लालदास जी, तो मकरंद दास जी और लालबाई की सेवा करते हैं। अब प्रातः काल जब का समय है, श्रृंगार कर लेते हैं शिव जी से। और कहाँ जाना है? आप प्रातः उठ करके जाते हैं हरबंस जी के घर, पावड़े बिछाने की सेवा सुंदर साथ करते हैं, क्योंकि वहां पर सेठ खाना बना रखा। जितने भी सुंदर साथ थे, उन्होंने अपने, जहाँ पर बंगला जी है आज, घूमट जी है, शिव जी साहब तो वहीं रहते हैं, उन्होंने अपनी छोटी छोटी झोपड़ियां इत्यादि बना ली थी, ताकि हम अपने सुंदर साथ के पास में ही रहें, हमें दूर ना जाना पड़े। आज भी आप देखिए वहां पर सुंदर साथ कितनी पास पास में रहते हैं, समय आने पर वहां पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से शेर खाने की जो सेवा है हरबंस जी के घर में बनाई गई है, और चारण दासी पन ही पहले। ठीक है जी। सुंदर साथ जी या सुंदर साथ ने आज जैसे कि प्रातःकाल शिव जी साहब हरबंस जी के घर जा रहे हैं तो पावड़े बिछाए जाते हैं। आज धनी के लाडले प्यारे सुंदर साथ जी वही पावड़े उसी भाव को लेकर के यहाँ पर बिछा रहे हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चरण दासी बनी। शिव जी साहब के चरणों में क्या पहनाई जाती है? खड़ाव भी पहनाई जाती है। ये सेवा नारायण दास जी करते हैं। कुछ दिन तक खिमाई भाई ने की, उसके बाद ये सेवा मोहन जी ने भी की, और ये सेवा बाद में राज जी ने खुश होकर के वल्लभदास जी को दे दी। यहाँ पर एक शायद सुंदर साथ जी, बहुत मेरे को एक खास सुंदर साथ है जिन्होंने नाम कहा था कि हमारा जरूर लेना। 13 नंबर छपाई थी शायद इसमें। आगे अब पहले प्रेम दास करी श्री रामचंद्र नंदराम, आखिर को वल्लभ करी वस्त्र पहनाई की काम। पहले ये सेवा प्रेमदास जी ने करी, फिर रामचंद्र जी ने, फिर नंदराम जी ने, आखिर ये सेवा किसके पास आ गई? वल्लभ भाई के पास आ जाती है। हाँ जी, हो चुकी है। प्रातः समय पधारत हरबंस के घर, पावड़े बिछावत प्रेम सो लाल बाई सेवा। सेठ खाने के पास जब जाते हैं, वहां पर सुंदर साथ कैसे खड़ाऊ पहना करके लटकनी मटकनी चाल पर शिव जी से वहां पर चल करके जाते हैं। ये सेवा पहले किशनी बाई ने की, और ये सेवा धीरे धीरे दूसरे भी सुंदर साथ करते हैं। लोटा भर के लिया में ही एक जो भाई शिवराम, दोनों बखत राखत इस सेवा के काम। लोटा भर के लिया में हरबंस जी के घर में शेर खाने में जब जाते हैं तो लोटा भर करके लाने की सेवा शिवराम जी करते हैं। एक समय नहीं, ये दोनों समय इस सेवा को करते हैं। सेवा डब्बा रुमाल की लाल बाई धरे, बदले बाल बाई के दयाली जो करे। एक डिब्बा है जिसमें मुखवास है, लौंग है, इलायची है, जितने भी पदार्थ हैं सभी डिब्बी में रखे हैं। ये सेवा लालबाई जी करते हैं।
और कभी शेख बदल जी और लाल भाई भी ज्ञानी जी भी करते हैं। ये जो हरबंस जी का घर है, उनके घर के सामने क्या है, एक प्लास का वृक्ष है और वहीं पर उन्होंने अपना एक स्थान बना रखा है जहाँ पर हर तरह से वो सेवा करते हैं सुंदर सार की। बड़े बड़े जल के मटके भर करके रख देते हैं और दातुन भी रख देते हैं, लोटे भर भर के रख देते हैं। जिस सुंदर सार को भी जरूरत है उस सेवा को सुंदर सार जी और बड़ी बड़ी सेवाएं तो सुंदर सार कर सकते हैं, लेकिन ये सेवा करना कौन करेगा? जिसने अपनी मैं को समाप्त कर दिया। और ये सेवा है वहां पर हरबंस जी के घर में घनश्याम जी इत्यादि जो सेवा है वो करते हैं। अब ये सेवा जो है, एक सुंदर सा जो शेख बदल है वो क्या करते हैं, सूरजमुखी छतरी बना रखी है। सूरज जैसे आपने देखा होगा सूरजमुखी का फूल, वो लगा जब होता है, जिस तरफ भी धूप होती है उसी तरफ उसका मुख हो जाता है, वो घूमता रहता है, जहां जहां धूप जाती है वैसे ही घूमता रहता है। ऐसे ही शेख बदल जी ने सूरजमुखी बना रखी है छतरी टाइप, जिधर भी शिव जी साहब जब भी चलते, अगर उनके मुख पर धूप पड़ रही हो तो वो उस सूरजमुखी को लेकर करके चलते हैं। अब इस तरह से कह रहे हैं, अमोला प्रभावती मोर्छा लेकर के खड़े रहते हैं। केशव शंकर जो हैं वो भी मोर्छा लेकर के खड़े रहते हैं। वल्लभ दास जी जब छत्र चलाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ऐसा छत्र किसी ने भी नहीं चलाया, बहुत ही ऐसे ऊंचे हाथों से उसको घुमाते हैं, क्योंकि ये राजा महाराजाओं की सेवा तो है। यहाँ हमारे सुंदर सार ने क्यों सेवा की? वो क्या है, हमारे शाहों के भी शहंशाह, हमारे अक्षरातीत हैं, उन्होंने इस भाव से छत्र भी मोर्चल की भी सेवा करते हैं। अब जब शिव जी साहब हरबंस जी के घर से मुड़ करके वापस आती हैं, तब भी पावड़े बिछाई जाती हैं और हंसे हसावे साथ को पुंचावे मानिक गादी। सुंदर साथ हर तरह से चाहते हैं, सेवा तो कर रहे हैं और सेवा के साथ साथ क्या करते हैं, हंसते भी हैं, हंसाते भी हैं, ताकि हम अपने प्रीतम को, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा, किसी को हंसाने की, रुलाने की तो दुनिया करती है, हंसाने की कौन करेगा? कोई नहीं करता, लेकिन हमारे प्रीतम की सेवा के लिए सुंदर साथ खड़े हैं ताकि हम उनको हंसा सकें। इस तरह से अब जब वहां आ जाते हैं, हिम्मत जब आया बिछावत पावड़ी, मांग लिया लाल बाई से सेवा करेगी। हिम्मत भाई ने क्या कहा, लाल बाई जी आप तो बहुत सेवा कर चुकी, अब ये सेवा मुझे दे दीजिए। लाल बाई जी हंस करके ये सेवा दे देती। परम धाम में आप देखते हैं, जब शिव जी साहब को भोजन और वाया जाता है, कैसे एक सखी कटोरी लेती है, दूसरी छीन लेती है, दूसरी के पास है तो तीसरी छीन लेती है, तीसरी के पास है तो चौथी छीन लेती है। छीन लेती है पर रोश ना आवे, किसी को गुस्सा आता नहीं आता। छीनने वहां वो यहाँ वाला छीनना नहीं है, परम धाम में एक दूसरे से लेती हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि ये सेवा मैं ही कर रही हूँ। छीनने वाले के भी मन में नहीं आ रहा कि मैं छीन रही हूँ, और जिसके हाथ से छीना जा रहा है उसको भी ये रोश नहीं आता कि मेरे से तो छीन लिया। यहाँ तो सेवा के लिए भी हम लोग लड़ने लगते हैं, गाने के लिए भी लड़ने लगते हैं, कोई काम करना हो तो उसके लिए भी। सुंदर साथ जी, हमने अगर बीतक को पढ़ा, सिर्फ ये सेवा को सुना और जीवन में नहीं उतारा तो शायद कोई भी फायदा नहीं। इसलिए हमें सुंदर साथ को सिर्फ सुनना ही नहीं, अपने जीवन भी उतारना है, क्योंकि यहाँ कोई नाराज भी हो सकता है। किसी से सेवा छीन ली गई तो वो क्या कह देते हैं, बैठे रहो हम तो आएंगे, और घर में चले जाते हैं। आपको मालूम है महावजी भी ने तो गुस्सा ही किया था ना, और धनी का कैसे जबराई ने आकर के उनको थप्पड़ मारा। तो हमें सुंदर साथ को आपस में प्रेम करना है, लड़ना नहीं है किसी तरह से, मन में भी रोष नहीं करना। अगर किसी कोई सेवा कर रहा है तो उसे खुशी होनी चाहिए कि ये सेवा उससे ज्यादा अगर कोई करता भी है तो उसमें क्या है, हमारे अंदर इतना भाव खुशी मिलेगी, अच्छा तूने करी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हमारे अंदर
और प्रेम आना चाहिए और खुशी आनी चाहिए, थोड़ा सा भी नाराजगी नहीं आनी चाहिए। इस तरह से जब शिव जी साहब आ जाते हैं, तखत के ऊपर विराजमान हो जाते हैं, अब उनके चरण कमल धोने की सेवा सुंदर साथ करते हैं और चंदन की चौपाई पर बिठा करके मालिश फ्लेल से, तरह तरह के इत्रों से, सुगंधित तेलों से उनकी मालिश की जाती है। जब शिव जी साहब पलंग पर बैठते हैं, दंत धोने की सेवा करते हैं और सुंदर साथ क्या करते हैं, रुमाल लेकर के, यहाँ रुमाल का मतलब है तौलिया, लेकर के खड़े रहते हैं। ये सेवा कौन करते हैं? नारायण दास जी और केशव दास जी। छबील दास जी कैसा लेकर के दातुन आते हैं? कंचन से मड़ा हुआ दातुन लेकर के आते हैं। चिमची हाथ में नंदराम पकड़े बैठे। नंदराम जी कौन है सुंदर साथ जी? नंदराम, हाँ वो है। वो चिमची एक टोटी डाला है जिसमें टोटी लगी है ताकि अपनी शिव जी साहब को हम हाथ धुला सकें। और शिव जी साहब जहाँ पर प्रातःकाल गर्मी का समय भी हो, कैसे वो स्नान करते हैं और उनके शीश कमल के ऊपर चंदन समीर मिला करके लगाया जाता है, केसर के साथ मिश्रित करके। वहाँ पर शिव जी साहब तखत पर जब विराजमान होते हैं और सुंदर साथ आकर के सेवा के लिए खड़े हो जाते हैं। फुलमा बनावत भर लियावत डब्बी, नूर मोहम्मद सेवत है गुल मोहम्मद को थी। नूर मोहम्मद जो है कौन सी सेवा करते हैं? सुपारी, इलायची, जवत्री, जायफल इत्यादि का फुलमा बना करके लेकर के डिब्बी में रखा हुआ लेकर के आ जाते हैं। रूपा बाई जो है वो भी सेवा करती है। शिव जी ने उनको कहा कि तुम हरड़े लेकर के आना। वो हरड़े रखती है अपने पास। जब भी शिव जी से अपने हरड़े अरोगनी होती है, रूपाबाई, राधाबाई का नाम सबने सुना है, वो सेवा को करती है। इस तरह से छबील दास जी इस सेवा में शामिल रहते हैं। अब वहां पर जब शिव जी से बैठते हैं, गंडपी के ऊपर तुर्रा बांधा जाता है, कलंगी लगाई जाती है, चीरा बांधा जाता है उनके ऊपर। और जब चीरा बांधते हैं ना सुंदर साथ जी, चौपाई बड़ी प्यार से आती है। सिर पाग बांधे चतुराई सो, हक्के पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेगी सुख क्यों कहूं विद। सिर पाग बांधे चतुराई। अब शिव जी ने परम धाम में भी आपने चौपाई देखी होगी। श्रृंगार जब पहला आता है ना, राज्य का सागर ग्रंथ आप पढ़ेंगे। सागर ग्रंथ में उस समय सबसे पहली चौपाई है, सिर पाग बांधी चितराई सो हक्के पीछ आती। बड़ी चितराई के साथ अपने अक्षरी धाम धनी अपने हाथों से पाग बांधते हैं। उनके भाव क्या है? मैं अपनी सखियों को रिझाऊं, अपने सुंदर साथ को, अपने परम धाम की आत्मा को रिझाने के लिए स्वयं अपने हाथों से पाग बांधते। और जब पाग बांधते हैं, पूरे पेज पे पेज जो है, जब पेज बांधे जाते हैं, अगर एक पेज में आधा फूल है, जब दूसरा पेज बांधा जाता है तो फूल पूरा हो जाता है। जैसे कि एक पत्ती की आधी शोभा है तो दूसरे पेज में पूरी हो जाएगी, बेल की बेल बन जाती है। और इस समय मुकांद दास जी भी शामिल होते हैं, क्योंकि वो पूरा पल्ला लेकर के दूर खड़े रहते हैं। और अगर दास जी क्या लेकर के आते हैं? दर्पण लेकर के। यहाँ तो सुंदर साथ दर्पण अगर दास जी लेकर के आते हैं, मुकांद दास जी दूर पल्ला खड़े हो जाते हैं। लेकिन परम धाम में जब शिव जी से राजी अपने पाग बांधते हैं ना सुंदर साथ जी, इसका बहुत प्यारा वर्णन है। उनके लिए दर्पण कौन है? सखी। सखियां ही दर्पण है, क्योंकि सखियां को रिझाना है और सखियों को रिझाने के लिए धाम धनी पाग बांधते हैं। पाग जब बांधते हैं तो एक लट जो है बाहर आ जाती है। तो जैसे वो पाग में फिर से लट को बांधते हैं तो फिर से लट दूसरी बाहर आ जाती है। फिर पकड़ते हैं तो लट बहुत कोमल है। वो क्या चाहती है कि मेरे शिव जो राजी हैं उनके कोमल कोमल हाथ मुझे पकड़े,
तो वो है कौन, वो लट वैसे कौन है, कोई और तो नहीं, पर हमारा दूसरा तो कोई नहीं, राजी तो है, राजी का ही तस्वीर है। लेकिन एक लीला के लिए वो राजी कितने सुंदर ढंग से पाग बांधते हैं। अरे यहाँ पर भी श्री जी साहब जब पाग बांधते हैं, मुकांदर जी छेड़ा पकड़ करके खड़े हो जाते हैं और अगरदार जी दर्पण लेकर के खड़े होते हैं। इस तरह से सेवा में सीताराम जी, गुल मोहम्मद प्रतिदिन दर्पण लेकर के अगरदार जी आ जाते हैं। ये सेवा और चंद्रिका बांधे की सेवा, जब चंद्रिका बांधी लटकती है शिव जी की और हीरा जो है दुगदुगी में जो हीरा लगा हुआ है वो बहुत झलकार करता है, उसमें वो ऐसे लगता है कि उसमें से किरणें निकल करके उनके मुखारविंद की शोभा को और बढ़ाती हैं। और चीरा बांधते हैं, उक्का जो सुंदर सा कलंगी लेकर के आते हैं, जिसने अपने हाथों से कलंगी को बनाया, ऐसे बहुत से सुंदर सा फूलों के हार लेकर के आते हैं। अब झोली भैया राम की सब फकीरी साज, गोदड़ी पेबंद की और आवत है। मैया राम जी हैं जिनके पास क्या है, झोली, झोली के अंदर जो भी सामान चाहिए फकीरी वेश का भी उनके पास रहता है। श्रृंगार पूरा कर लेते हैं शिव जी से, लेकिन गोदड़ी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों की बनाई हुई है, वो जरूर हो लेते हैं। भाग्य है शहंशाह है परम धाम के, श्रृंगार पूरा कर लिया। अब ये जब उन्होंने फकीरी वेश धारण किया था तब भी ये गोदड़ी और ये थी। हम सब सुंदर साथ को भी इसमें एक बहुत बड़ी सिखापन भी है। इसके लिए मैं एक आपको दृष्टांत सुना रही हूँ। एक आदमी था, फटे हाथ है, उसके बूट टूटे हुए, कपड़े फटे हुए। एक सेठ का एक पास गया, कहने लगा सेठ जी मुझे अगर नौकरी रख लो तो अच्छी बात है। सेठ ने कहा चलो मेरे पास झाड़ू लगाने वाला नहीं है कोई भी, तो कहते जो देना दे देना कोई बात। उन्होंने रख लिया। अब वो क्या करता है, रोज बड़े ढंग से झाड़ू लगाता है, हर चीज को समेट समेट के, किताबें कहाँ रखनी है, कौन सी रखनी, यहाँ पर कौन सी किताब है, यहाँ पर लेने वाले हैं, देने वाली, पैसा लेने वाली, देने वाली, तरह तरह से सबको आराम से रखेगा। सेठ जब आते तो बड़े खुश होते थे, कहने लगे तुम पढ़े लिखे हो? कहने हाँ मैं पढ़ा तो हूँ। कहने ठीक है मैं तुझे मनीम की नौकरी दे देता हूँ, तुम ऐसे करो चिट्ठियां लिखने की सेवा करो। अब वो लेने वालों को बड़े तरीके से चिट्ठियां लिखता, देने वालों को भी चिट्ठियां लिखता। अब सेठ जी का काम बड़ा ही दुगना होने लगा, जो भी चिट्ठी पढ़ता वो बहुत खुश होता। सेठ ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें अब चिट्ठियों में लिखने से मुनीम की जो सेवा है मेन आपको देता हूँ, सारा हिसाब किताब तुम रखो। अब पैसे का सारा हिसाब किताब आ गया, कमरा भी दे दिया उसको, 2 कमरे थे, उनका ये इसमें आप रहो। अब वो क्या करता, अब जो दूसरे लोग थे वो तो आपको पता है ईर्ष्या की अग्नि तो जलती है, कहीं भी चले जाओ ईर्ष्या से कोई नहीं बचा, दावा नाल भले गई वहां, है ना। अब वो कहते देखो अब इनमें से क्या हमें गलती निकालनी चाहिए। वो देखते कि इस कमरे में सोता है अपना तैयार होके और दूसरे कमरे में जाता है, जा करके थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोलता है, बंद करके मुनीम की जो काम है अपना करना शुरू करता है। कहते कि ये जरूर चोरी करता है, इसने वहां पर पैसा रखा हुआ है। जाकर के राजा सेठ को कहते देखो सेठ जी ये तुम्हारा जो लाडला मुनीम है ना ये चोरियां करता है। कहने लगे मैं नहीं मानता। कहते देखो देखो आज हम सवेरे आपको दिखाएंगे। प्रातःकाल जैसे ही अपने कमरे से तैयार होकर के निकला, उसने दरवाजा खोला, कुंडी लगा ली, थोड़ी देर में वापस आया। जैसे ही उसने कुंडा लगाया सामने पकड़ करके ले गए, कहते देखो ये अंदर है, इसमें पैसा रख रहा है। उन्होंने दरवाजे तोड़ने शुरू कर दिए। सेठ ने इतना कहा भी नहीं, लेकिन दरवाजे उन्होंने कहा देखो दरवाजे नहीं तोड़ो, मना करते रहे, लेकिन लोगों ने तोड़ ही दिया दरवाजा। हाथ जोड़ने लगा, कहने लगा देखा एक ट्रक पड़ा हुआ है, उस ट्रक में ताला लगा हुआ है। कहने लगे ट्रक को खोलो। कहने लगा नहीं ट्रक को नहीं खोलो, आप हाथ जोड़वा लो, जैसे जो लेना ले लो, नौकरी लेनी ले लो, लेकिन इस ट्रक को मत खोलो। लेकिन कोई कहाँ माने, उठाया जोर से थोड़ी मारी, खुल गया दरवाजा। देखा उसमें क्या था, सब शर्मिंदा हो गए। वहां पर वो फटे हुए बूट, वो कपड़े जो पहन करके आया था। कहने लगा कि मैं अपनी औकात को नहीं भूलता,
मैं उस बात को हमेशा याद रखता हूँ कि ये जब मैं यहाँ आया था मैं किस स्थिति में था और आज मैं किस स्थिति में। मुझे अपनी बात को भूलना नहीं चाहिए। शिव जी साहब ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात है कि हमने कैसे फकीरी वेश धारण किया था, लेकिन राजा महाराजा छत्रसाल जी ने कहा कि तुमने बहुत फकीरी वेश धारण कर दिया, अब मैं आपको फकीरी वेश धारण नहीं करने दूंगा। अब तो आपको जैसे परम धाम में सेवा होती है, राज्य जो वस्त्र पहनते हैं, वैसे वो परम धाम वाले तो नहीं, लेकिन वो भावों को लेकर के मैं आपकी सेवा करूंगा। पर शिव जी साहब कहते जो भी हो, पर ये गोदड़ी जरूर हो, और वो गोदड़ी ओढ़ करके बैठ जाते हैं। हम सुंदर साहब को भी इस बात में सिखापा लेनी चाहिए, है ना। हम कितने भी करोड़पति क्यों ना हो जाए, हमारे पास आमदनी की मेहर से पैसा कितना भी क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें विनम्रता को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने अंदर गरीबी भाव रखना चाहिए। जो जो गरीबी लीजिए साथ में क्यों तो धनी को पाइए। गरीबी भाव रखेंगे तो हमारे धनी भी खुश रहेंगे। अब इस तरह से मैया राम जी के पास गोदड़ी भी है, चिप्पी भी है, सेली भी है। सेली एक काला धागा होता है जो गले में डाला जाता है, मालाएं जो है वो भी पहन लेती है। सुई की जरूरत हो, तागे की जरूरत हो, कुकड़ी, बड़े बड़े सुए अगर हो, अजवाइन की जरूरत हो, सौंठ की जरूरत हो, मसाले की जरूरत हो, हर तरह की चीज जब भी जरूरत पड़ती है तो क्या कहते हैं, काम पड़े मंगावत बुलाओ मैया। मैया राम ने एक ऐसा कुर्ता बना रखा जिसमें तरह तरह की पॉकेट जेब बना रखी, हर चीज उसके अंदर है। उनको मालूम है कौन सी जेब में क्या है, जब भी जरूरत पड़ती है ला करके हाजिर कर देते हैं। अब जब महाराजा छत्रसाल जी आ जाते हैं तो श्रृंगार करना है उनको, श्रृंगार वो स्वयं करते हैं। और यदि किसी हाथ में बीटी जो है मुद्री पूरी नहीं आती, अपने हाथ की उतारते हैं और पहना देते, क्योंकि उन्होंने ये कह दिया कि अब ये मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरा राज्य है, ना मेरा ये जितने भी श्रृंगार का सामान है, सोना चांदी मेरा कुछ भी नहीं, हीरे मोती मेरे नहीं, ये सब आपको। क्योंकि उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया, तभी तो कहा पहले दाता हम अब है गुरु को दिनो शीश। पहले दाता बनना पड़ता है, अपना वारना पड़ता है। हम चाहते कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन हम कुर्बान कुछ भी ना करें, हम देना नहीं चाहते। इस तरह से चांदी के थाल में शिव जी साहब के लिए भूषण लाए जाते हैं, महाराजा छत्रसाल जी को पहनाते हैं। माला 2 मोती की जड़ाव मुद्री कंचन, 2 मालाएं मोती की, और जिसको किसमें बनाया गया है, कंचन में। सोने की 2 चैन है जिनमें दुगदुगी मानिक लगी हुई है। साकली दोहरी 2 जड़ाव की चेन है जो उसको चैन पहना जाते हैं। चपकली का हार है, नवसर है, तापर कंठी विराजत, उसमें शिव जी साहब गले में कंठी भी पहनते हैं। 3 लड़ों वाली है, जैसे कि आज हमने जब चितवन की तो क्या है, चीड़ की लड़ों की 4 लड़ों वाली हाथ जो है कंसरी पहनाएगी श्यामा जी को। इस तरह से शिव जी साहब भी श्रृंगार करते हैं। और बाई जो राजी जब राजभोग अलगावत सेवा रसोई पर, राजभोग प्रातः काल का भोग वैसे बाल भोग भी कहते हैं, उसको राजभोग भी कहीं लिख दिया गया। आई देवगावने ले आई बाल भोग, रतन बाई मूंग ले आई पहुंची संजो। बाल भोग लेकर के आती है कौन, आई जी कौन है, सुंदरसा जी, बाई राज जी की माता जी, उनको आई जी कहा गया। और वो रतन बाई जो सुंदरसा है वो मूंग लेकर के आती, क्योंकि मूंग जो है उनको अगर खाया जाए तो मूंग की दाल सबसे ज्यादा अच्छी होती है। प्रातः काल भी इसको आप आराम से खा सकते हो। और ये बाल भोग का क्या मतलब होता है, बाल भोग प्रातः काल का हमें हमेशा भर भर के बहुत नहीं खाना चाहिए। एक बच्चा जैसे खाता है, बाल मैंने बच्चे की तरह भोजन करना चाहिए, इसको बाल भोग कहा जाता है। छबीलदास जी कटोरा जल का लेकर के आते हैं। आस भाई इसमें आ जाती है, कहती है कि ये शिव जी साहब अब चलिए मानिक भाई के घर चलिए, समय हो जाता है। शिव जी बड़े खुश होते हैं। आई भाई बुजुर्ग, आई भाई बुजुर्ग, देखो परमधाम की महान आत्मा आई है। परमधाम में से कोई महान आत्मा कोई नहीं है, जो यहाँ करके कुर्बानी करेगा वही महान है।
पाल उन्होंने जो लालदास जी ने कुर्बानी की, कोई सुंदर साथ नहीं करता। हर सेवा में वो हाजिर रहते हैं, जो भी सेवा है, कभी उन्होंने पीछे हटे नहीं सेवा करने के लिए। परम धाम में वायदत है, वहाँ तो सभी एक बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो है सुंदर साथ जितना कुर्बानी करेगा उसी को उतनी ही, जहाँ पर धन्य धन्य कहा जाएगा, उतना ही उनकी गरिमा बढ़ती है। अब श्री जी साहब जब चलते हैं तो उनकी नंगे पाँव में 2 खड़ाऊ लेकर के वल्लभदास जी आ जाते हैं। सिर पर छत्र जो जुनाया जाता है, पावड़ा लालबाई बिछाती है, किशनीबाई बिछाती है, और इस तरह से हाथ पकड़ने की सेवा लालदास जी करते हैं। जब महाराजा आ जाते हैं तो वो हाथ पकड़ने की सेवा करते हैं। लालदास जी के बदले सेवा कौन करती है? उनकी अर्धांगिनी लालबाई। और क्या करती है? वो हंसाने की सेवा करती है। हंसावत है राज को जरा सेवा में, आड़ी आई ठाड़ी रहे राज रीछे तेजी। जब श्री जी साहब चल रहे होते ना, कभी कभी वो आड़ी होकर के खड़ी हो जाती, ताकि वो श्री जी साहब को हंसा सके। कुछ लीलाएं ऐसी हैं क्योंकि त्रिगुणातीत अवस्था में होती है, जिसे उनका शरीर भले 70 साल का है, कोई इस शरीर से उनको कुछ लेना देना नहीं है, पर सुंदर साथ जो है उनको रिझाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और इस तरह से सुंदर साथ गाने वाले भी आ जाते हैं। माणिक जो है, माणिक भाई बिछोने बिछाते हैं, चारों तरफ चंद्रमा लगा दिया जाता है, गादी बिछा दी जाती है। गंगादास जी वहाँ पर आकर के बिछोने बिछाते हैं। वो चंद मोदी हैं, वो आकर के क्या करते हैं? उनका एक ही सेवा है, धाम धनी जू की जय। थौर पहुंचे बोलही धाम धनी जी की जय। इस तरह से गौरबाई भी आ जाती है सेवा करने के लिए। मोर्छा लेकर के नंदराम जी आते हैं, केशवदास जी आ जाते हैं, और ये सेवा मानिक भाई भी करते हैं। और दूसरा, एक तरफ मोर्छा लिए सुंदर साथ लेके खड़े होते हैं, तो दूसरी तरफ कौन आ जाते हैं? वल्लभ दास जी और शंकर दास जी। और ये सेवा बख्तावर जी भी करते हैं। वल्लभ दास जी के साथ मोहम्मद खान जी भी। मोहम्मद खान सुंदर साथ के कहने को मुसलमान है, लेकिन ईमान पक्का लेकर के आए, अब वो सेवा में खड़े हो जाते हैं। लटके मटके चलते हैं, फिर बैठे पलंग आए मुरलीधर आसन किया, शवनादीत बनाए। अब किस चीज का समय हो गया? सुंदर साथ जी की चर्चा चित्रण का समय हो गया। पलंग पर लटकनी मटकनी चाल से पलंग पर आकर के बैठ जाते हैं, और मुरलीधर जी सामने आकर के बैठते। सामने कौन बैठता है? जिसको चर्चा सुननी है। कहते हैं कि श्री जी साहब के नेत्रों में नेत्र मिलाते हैं, जितना देर ही चर्चा होती है कभी उनके पलके नहीं झपकते, और आगे आकर के बैठते। हम सब सुंदर साथ तो ज्यादा क्या कोशिश करते हैं, जितना पीछे बैठ सके बैठ। हमें सेवा सीख रहे हैं तो हमें इस बात को भी, राजी कोई शेड्यूल तो है नहीं, ऐसी कोई तत्व है जिसके हम भागते हैं, तो हम पास में नहीं आकर के बैठते, दूर दूर बैठते हैं। तो वल्लभ मानिक भाई ये जो है मुरलीधर जी किस तरह से आकर के बैठते हैं, और मानिक भाई के घर से जब शिव जी साहब आते हैं, अब वल्लभदास ऊपर, अब मानिक के घर में शिव जी पधारते हैं, चर्चा का समय हो जाता है। कहते महामती के ही सुनो साजी, पहर एक ही बिरद, जो होते हैं तापर सो बताएं जुगत। अब मैं आपको 6 से 9 बजे तक की लीला का वर्णन आपने सुना। आप पद्मावती पुरी धाम में कैसे 9 से 12 तक जो सेवा होती है, कैसे चर्चा होती है वहां पर, उसका मैं वर्णन करने जा रहा हूं। 2 बाजू पलंग के, अब श्री जी साहब तखत पर विराजमान है, और आसपास कौन बैठे हैं? केशवदास जी ने क्या किया था? केशवदास जी को सेवा क्या मिली थी? जिल्द बांधने की। फुरमान हदीसा पढ़े की राज रिझावन, हम अपने धनी को रिझाएं, इसके लिए फुरमान कुरान के ऊपर, हदीसों के ऊपर चर्चा होती। अब शिव जी साहब क्या क्या चर्चा करते हैं, इन बातों को बताया जा रहा है। धाम धनी के वेद हैं, निज धाम के निशान, लेवे मोमिन मिल के अर्श संग सुभान। हमारे अक्षती कौन सी वहां पर चर्चा करते हैं? धाम के निशान, निज धाम के निशान क्या है? कभी वो किसका वर्णन करते हैं? 10 भूमों का वर्णन करते हैं।
कभी सात वनों में ले जाते हैं, कभी फूल बाग में ले जाते हैं, कभी नूर बाग में ले जाते हैं, कभी बड़ पीपल की चौकी में ले जाते हैं, कभी ताड़वन में ले जाते हैं, कभी इधर माणी पहाड़ में ले जाते हैं, तो कभी पुखराजी पहाड़ में ले जाते हैं, कभी हौज गौसर में ले जाते हैं, तो कभी 24 की जो हवेली है उसमें ले जाते हैं। इस तरह से तरह तरह परम धाम के जो शोभा है उनका वर्णन करके सुनाते हैं। अपने माणिक पहाड़ का वर्णन करते हैं, हौज गौसर के अंदर चारों घाटों की वर्णन करते हैं, कभी पुखराजी पहाड़ ले जाते हैं कि कैसे 4 धाराओं में गिर रही है जल, कैसे 16 धाराओं में जल गिरता है, उसका वर्णन करके सुनाते हैं। अब जब श्री जी साहब से वर्णन करते हैं, राज एक कर कहता है काका बुलाओ सिताब तो बाजू रेला धरे तापर धरे किताब। श्री जी साहब चर्चा जब करते हैं तो किसको कहते बुलाया जाए? जयंती काका को। दो तरफ रेला धरी, उन पर धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं, सारी किताबें रखने की सेवा करते हैं जयंती काका जी। और सेवा क्या करते हैं? स्नेह के साथ। हजूर हमेशा रहते हैं थैलियों पैसे, हुक्म होए ताई देवी काका सेवा करे। बहुत देखी सुंदर साथ जी 5000 से ज्यादा की जमा है, और किसी ना किसी सुंदर साथ को पैसे की जरूरत तो पड़ती। जैसे ही सुंदर साथ बताते कि श्री जी साहब हमें जरूरत है, जयंती काका आकर के श्री जी साहब को कहते हैं इस सुंदर साहब को ये जरूरत है, इनको ये जरूरत है। श्री जी साहब कहते हैं कि इनको आप दे दीजिए। ये सेवा प्रतिदिन जयंती काका करते। अब एक सुंदर साथ कौन है? बागजी भाई। बागजी भाई ने एक जगोटा बना रखा। जगोटा यहाँ पर बगल में रखा जाता है, वो लेकर के आ जाते हैं और शिव जी साहब उस पर अपना हाथ रख करके आराम से बैठते हैं, ताकि मेरे धाम धनी को रिझाया जा सके, उनको बैठने में कोई तकलीफ भी ना हो। इस तरह से सुंदर साहब कहते देखो सेवा क्या, कोई कहे ये सेवा करो तो वो सेवा है जो अपने आप आपको सेवा मिलेगी। सेवा वो होती है जो अपने दिल से हो कि मुझे ये सेवा करनी है। जैसे कि मुक्ति सेवा तूने सू कहूं, जो तो अंतर आड़ो टाल, अनेक विध सेवा तनी तूने उपस्थित। मुक्ति सेवा तूने सू कहूं, मुख से कहा जाए कि ये सेवा करो तो वो सेवा नहीं। इसलिए कह रहे मुक्ति सेवा तूने सू कहूं, जो अंतर आड़ो टाल। तूने अगर माया का पर्दा हटा दिया, माया के पर्दे को हटा करके, उनका भी माया का पर्दा हटा करके, इस स्थान में कौन है? मेरे सुंदर साथ, मेरे धाम धनी है। इन सुंदर साथ के अंदर भी कौन है? मेरे परम धाम की आत्मा है। तो तब हमारे दिल में सेवा का भाव आएगा। मुक्ति सेवा तूने सुखों, जो अंतर आड़ो डाल, अनेक विध सेवा तनी तूने उपस्थित। तुम्हें इच्छा होगी कि मेरा परम धाम का सुंदर साथ है, मैं उनकी सेवा करूं। अपने अंदर से विचार आते। अब भाव कब आते? पहले पहचान होती है तो भाव आते हैं। भाव भी तब आएंगे जब पहचान होगी, सेवा भी तभी की जाती है। इस तरह से सुंदर साथ ने पहचान कर ली, ये मेरे हमारे परम धाम के सुंदर साथ हैं, ये मेरे धाम धनी, ये मेरी श्यामा महारानी इस स्थान में विराजमान है, मैं सेवा करूं। पंजा बनमाली दास का देवे श्री राज के हाथ। अब पंजा किसने बनाया? बनमाली दास जी। उन्होंने देखा कि श्री जी साहब कभी कभी जैसे कि पीठ पर कोई खुजली इत्यादि हो जाती तो उनका हाथ पहुंचने में देरी हो जाती है, उनको थोड़ी कठिनाई होती, तो उन्होंने एक पंजा ही बना लिया और उन्होंने श्री जी साहब के हाथों में जहाँ चर्चा होती वहां रख देते हैं। सुंदर सुभग शोभित कचोले सुखपाल। बड़ी तरीके से श्री जी साहब अगर पीठ पर खुजलाने की जरूरत है तो उसको करते हैं। इस तरह से धुंधराय जी भी तफसीली हुसैनी लेकर के बैठ जाते हैं और बहुत से सुंदर साथ जब चर्चा करते वास्ते फर्ज उतारने पहुंचाया खलक, ताकि धुंधराय जी क्या करते हैं वहां पर जो भी चर्चा होती है उसको लिखते जाते हैं। लिखने की सेवा करते हैं कौन? धुंधराय जी, ताकि सुंदर साथ तक अगर ये चर्चा पहुंचेगी तो हमने अपना फर्ज उतार दिया। लेकिन ऐसे वहां पर पन्ना जी के अंदर इतना वहां लिखा हुआ साहित्य था जिसमें सारी चर्चाएं लिखी हुई थी। लेकिन वक्त की बात ये है कि वो सारी चर्चाएं दीमक का खुराक, दीमक की खुराक बनी, सब उनको दीमक ने खा लिया।
अगर उसको बहुत आज देखिए, कहा जाता है कि मोहम्मद साहब का एक बालों का बाल था, वो मिला नहीं किसी को, तो वो लड़ाइयां झगड़े हो गए थे कि उनका बाल कहाँ गया। बाद में उनको खोजा गया और लड़ाई झगड़ा खत्म हुआ। हमारे शिव जी ने जो चर्चाएं की, हमें उनको हमारी धरोहर थी, वो धरोहर अगर हम संभाल करके रखते तो आज सुंदर साथ उसका कितना फायदा उठाते, लेकिन नहीं उठा पाए। इस तरह से कई दिन गोविंद राय रह टेक चंद काजी बनी इसराइल बेतक बांची श्री देवचंद। गोविंद राय और टेक चंद जी देवचंद जी की भी बीतक पर, देवचंद जी की बीतक आज भी पार्टी के रूप में है, सुंदर साथ के पास पड़ी जाती है। और सेवा में बद्रीदास जी जो आए थे शासन करने, सुंदर वल्लभ बद्री कल पढ़ा था ना, फले मिले कलमाएं 14 विद्या निपुण है पर एक को जानत नहीं। वो बद्रीदास जी अब पूरे साल का वही खाता लिखते हैं, जितना भी वर्ष में कितना खर्चा किया हुआ, कितनी इनकम आमदनी आई, सारी बातों का हिसाब का किसकी सुंदर साल की तरफ से क्या आया और किस बात का खर्चा हुआ, पूरा लिख करके हिसाब रखते हैं। इस सेवा में पौकरदास जी भी रहते हैं। हाँ, देवीदास बानी लिखे पढ़ राज रिझावन जी। देवीदास जी का एक सुंदर साथ उन्होंने कहा था, नाम पढ़ना, मैंने पहले पैर में सोचा। देवीदास जी भी क्या करते हैं, वो जो चर्चा होते हैं उसको लिखते जाते हैं। इस तरह से इस सेवा में मथुरा जी इत्यादि बहुत से सुंदर साथ है, पद्मिया, बेरिया, सूरसी, मकनिया, हीरामन आदि सुंदर साथ है जो एक को लिखते हैं। और मोहन अति मोसो लिखे पड़े भली भान, भवन अडग बैठक कीर्तन सुने ही बात। मोहना अति मोसो, मोहना भाई बड़े प्यार से इस वाणी को लिखते हैं, और लिखते भी कौन, जिनकी लिखाई इतनी सुंदर होती थी, मोतियों की तरह परो करके इस वाणी को लिखते थे। और एक सुंदर साथ है, और जब ये मोहना भाई चर्चा सुनते हैं ऐसे बैठ जाते हैं कि जैसे एक भवन खड़ा रहता है, वो हिलता नहीं है, इस तरह स्थिर रह करके चर्चा सुनते। हरिदास जी भी बैठ जाते हैं इस वाणी को लिखने के लिए, लिख करके वो संभालते जाते हैं। भागवत गीता के भी रहस्य को खोला जाता है, गोविंदास जी चर्चा को लिखते हैं। अब महाराजा जब छत्रसाल जी हर देखिए, हर जो भी पहर की सेवा है, घड़ी घड़ी में ज्यादातर हर चर्चा स्थान पर किसकी सेवा आएगी, महाराजा छत्रसाल। हम लोग तो थोड़ा घर में कोई आ गया तो हम सोचते हैं कि आज चर्चा सुनने नहीं जाना, आज हमारे घर में ये है, आज कोई, और महाराजा छत्रसाल जी को कितना कार्य हो गया, राज्य का काम नहीं, कार्य नहीं, लड़ाइयाँ भी हैं, झगड़े भी हो रहे हैं, कितने जाकर के सब काम करते हैं, पर हर सेवा में शामिल हो जाते हैं, अपना उत्तरदायित्व तो पूरा संभालते हैं। जब श्री जी से हम चर्चा करते हैं, वेद कतेब की मुरलीधर जी शवना देते हैं, ना आसन नेत्र डगावही, ना रहे दृष्टि दृष्टि छुड़ाए। उनका आसन भी नहीं हिलता, ना उनके नेत्र पलकें झपकती हैं, बल्कि दृष्टि से दृष्टि लगा करके वो बैठ जाते हैं। दिल दरियाव खुलते हैं कई लहरा उठत तरंग, शवना देत जो साथ जी कई उपजत अंग उमंग। शिव जी के दिल में क्या है, ज्ञान का सागर, मधु सागर उमड़ रहा है, और उस मधु सागर में कई लहरें निकलती। राज्य के दिल में एक नहीं, बेशुमार इलम के सागर भरे, उनमें से चर्चा होती, ज्ञान की लहरें तरंगों के रूप में बड़ी बड़ी उठती हैं। अर्थात सभी धर्म ग्रंथों के सभी भेद खोल करके बताते हैं, और परम धाम के 8 सागरों का वर्णन करके सुनाते हैं, 8 सागरों की शोभा का वर्णन करके बताते हैं। नूर सागर में क्या है, नीर सागर में कैसे रूहों की शोभा है, खीर सागर में कैसे एक दिल का सागर, दली में युगस्वरूप की शोभा का सागर है, वृत्त सागर में इश्क का सागर है, मधु सागर में इलम का सागर है, और रस सागर में निस्बत का सागर है, और सर्वरस में रांची का दिल ही सर्वरस सागर है, जिनमें डूब करके रूहें अपने परम धाम की का दीदार करती हैं, अपने युगस्वरूप के दिल में डूब करके सारे सुख लेती हैं। ऐसे सुंदर साथ को जब चर्चा में शवना देते हैं, और सुख इतने सुंदर साथ के दिल का जिसका उमंग भी नहीं आती, इतनी आनंद भरी तरंगे उनके दिलों में से उड़ती हैं।
कई लहरें सुख धाम की वर्णन होत रसाल, श्री महाराज रीछत होत दिल खुशहाल। जब धामधनी के मुखार में से ऐसे सागरों की चर्चा होती है, श्रृंगार की चर्चा होती है, मार्फत की चर्चा होती है, श्री महाराजा छत्रसाल जी भी बहुत रीझ जाते हैं। शास्त्रों की, भागवत की 40 प्रश्न भागवत की खोल खोल करके बताते हैं और इस तरह से बहुत बारीकी से कई कीर्तन खोज खोज करके और भी सुंदर साथ लेकर के आते हैं, उनकी वहाँ चर्चा होती है। इस तरह से अब साहित्याँ दे दे करके धर्म ग्रंथों की कई कई भाषाओं में जो लिखी हुई हैं उनको सुंदर साथ को सुनाया जाता है। चर्चा जब होती है तो लिखा है, ब्रिज नैन और चंचल रहत चर्चा में, मोंगे होगे सुनत है और ना होए इनसे। ब्रिज नैन जी, चंचल दास जी चर्चा में इस तरह से डूब जाते हैं कि हिलते भी नहीं है, लगता है कि उनको दुनिया का कोई काम नहीं। अब वो दुनिया से बहुत दूर जा चुके हैं, दुनिया की कामों से अब हम निवृत्त होकर के हम धामधनी की चर्चा को सुनना चाहते हैं, क्योंकि चर्चा कैसी मीठी रस भरी चर्चा है, इतनी सुंदर चर्चा है जिसकी तुलना में संसार का कोई भी शब्द नहीं आ सकता। और जब सुंदर सा चर्चा सुनते हैं तो उनके दिल में क्या है, चैन भर जाता है, आनंद भर जाता है। कहते इस चर्चा के बराबर दुनिया का कोई भी सुख कोट राज पे उठ के न आवे खिल के। इस तरह से जब जुगल स्वरूप की शोभा का वर्णन होता है, उनकी पाग का वर्णन होता है, उनके नैनों का वर्णन होता है, उनके श्रवण अंगों का वर्णन होता है, मुखार बिंद की शोभा का वर्णन होता है, उनके वस्त्रों की शोभा का वर्णन, जहाँ तक न खुले अंग छाती का भी वर्णन होता है। तो सुंदर सा तो सेवा उस तरह सुनने में कितना विभोर हो जाते होंगे, कैसे उनकी रूह की खुराक मिल जाती है। धाम धनी निज धाम की और न दाता हुए, ये लेने वाले साथ हैं और न समझे सो। ये कौन निज धाम परम धाम की जब चर्चा हो, कौन सुनेगा परम धाम के मुंह में, और कोई दूसरा आ भी जाएगा सोचेगा यहाँ पर क्या चर्चा होती है, ना जाने कभी क्या शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता। दुनिया की कहानियां सुना लो तो उनको अच्छी लगती है, लेकिन अखंड परम धाम का ज्ञान उनकी निस्बत में नहीं है, उनके अंकुर में नहीं, तो क्या करें, वो नहीं सुन पाते। और कहते सुख बतावत धाम को दुख बतावत खेल, जगावत है जुगत से तीसरे टकराले। परम धाम के अखंड सुखों को याद करो सुंदर साथ जी, ये माया का खेल क्या है, दुख का खेल है। बड़ी युक्ति के साथ सुंदर साथ की आत्मा को जागृत करते हैं। हमारी आत्मा तभी जागृत होगी जब हम परम धाम के अखंड सुखों को याद करेंगे, तभी हमें इस संसार के दुखों का पता चलेगा। ये संसार जहर भरा है, जिन्हें हम अपने समझा ये हमारे नहीं है, हमारे धनी हैं, हम उनकी शोभा में डूबे, उनकी श्रृंगार में डूबे। कहते तुम नहीं खेली सुंदर साथ जी, तुम एक परम धाम के नहीं हो, अपने परम धाम को याद करो। कैसे तुम ब्रिज में आए थे, कैसे रास में आए थे, पर तुम्हारी इच्छाएं पूरा ना होने के कारण फिर से तुमने कहा था कि हमें खेल देखना। अब मेरी तीनों सूरतों को याद करो, बसरी को याद करो, मलकी को याद करो, हकी सूरत को याद करो, वो कुरान में लिखे हुए 7 क़यामत के निशानों को याद करो। उन 4 वसीयतनामे जो इस औरंगजेब बादशाह के पास आए थे, तो सबको ये पता चल गया था कि वहां से शफकत बरकत उड़ करके कहाँ आ चुकी है, हिंदुस्तान में आ चुकी है। अजूर मजूर जाहिर हो चुके हैं, ईसा इमाम आ चुके हैं, असराफील जाहिर हो चुका है, दाबुल जानवर आ चुका है। इस तरह से जब चर्चा होती है, अर्श इलाही खजाना करते हैं सरफ, 3 ताले लिखा सो पावे न ले में एक। ये अर्श खजाना वही पाते हैं जिनका दिल निर्मल होता है, जिन्होंने अपने दिल को पवित्र कर लिया है। हमारा दिल कैसे पवित्र होगा सुंदर साथ जी? सुंदर साथ जी कहते हैं साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत, चेत सको सो चेतियो पुकार कही वहां पर। ये वाणी का ज्ञान, ये वो सागर का ज्ञान, ये श्रृंगार का ज्ञान, ये परिक्रमा, ये वाणी हमारे अंदर तब जाएगी जब हम अपने दिल को साफ कर लेंगे। अगर हम चाहें दिल को साफ करना
तो क्या कर सकते हैं? एक को निकालेंगे दूसरा आएगा, एक काम को निकालेंगे क्रोध आएगा, क्रोध को निकालेंगे तो आम आएगा, आम को निकालेंगे ईर्ष्या आएगी। पर यदि हम अपने प्रीतम को हर पल याद करेंगे, उनका ध्यान लगाएंगे, ये धीरे धीरे धीरे, जैसे कि एक कमरे में अंधेरा हो, अंधेरे को तो हम नहीं निकाल सकते ना बाहर। अंधेरे में अगर एक बल्ब जगा दिया जाए तो पूरा कमरा जगमगा, जैसे वो युगल स्वरूप की शोभा को हम अपने हृदय में बसाना चाहेंगे। वो हमारे प्रीतम सत्य चितानंद हैं, उनके गुण भी हमारे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। अगर गुण अंदर आएंगे तो ये कचरा अपने आप निकलना, कचरा नहीं निकलेगा। अगर हम कोशिश करेंगे कचरा निकालने की तो नहीं निकलेगा। और उस कचरे को निकालने के लिए हमें चितवन करनी ही पड़ेगी। जब हम चितवन करेंगे सुंदर साथ जी, तो हम साफ हो जाएंगे। अखंड में क्यों पहुंचे? कहते चेत सको सो चेतियो पुकार नहीं मामा। महामती जी हमें पुकार पुकार करके कह रहे हैं, हे सुंदर साथ जी अपने दिल को निर्मल करिए। अब आ रहा है सुंदर साथ जी, महामती के साथ जी सुनियो चित दे तुम, अब अरोगन के वक्त का हुआ है चर्चा हो जाती। कहते अब कहूं आरोगन की उठत समय झीलन, पीछे आरोगन की कहूं सेवा जो सही। अब मैं जो परम धाम में भी लीला होती है ना, आरोगने की लीला, कैसे आरोगने की लीला होती है? 11:30 बजे लाडबाई आकर के कहते धनी जी की आज्ञा हो तो आऊं, तो यह समय रसोई ले। धनी जी ने आज्ञा करी, सैया चौकी आना आगे। इसी तरह से ही कहते 2 घड़ी 2 पहर की बाकी रही, जब बाई हनुमंत बाई अर्ज करे थाल लियावन की तरह। जब कितना समय हो गया? 45 मिनट अभी रहती है, 2 घड़ी रहती है, 11:15 बजे का समय हो जाता है। तो हनुमंत बाई आकर के अर्जी करती है, हे जी से थाल रोकने का समय हो गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो आऊं, तो यह समय रसोई ले। परम धाम वाली लीला को याद करो। जैसे वहां परम धाम में लाडबाई आकर के कहती है, ऐसे हनुमंत बाई आकर के कहती है, आपकी आज्ञा हो तो मैं थाली ले आऊं। हुक्म किया हक ने जाए कि ले आओ थाल, आए बाई जी सो क्या होए कि कुछ नहीं। अब कहा कि श्री जी साहब ने हुक्म कर दिया है, जाओ थाल लेकर के आओ। बाई जी तैयार होती हैं। अर्ज की सेवा में पहले कमलावती तीस पीछे लाडबाई पीछे हनुमंत करी। ये सेवा पहले कमलावती जी ने की, फिर लाडबाई जी ने की, फिर हनुमंत भाई जी के पास आ गई। अब श्री जी साहब कहते हैं, हुक्म हुआ श्री राज का, लाओ धोती पोती तेल, सेवा के शामिल मिलो तब आऊं तुम्हारी। भाई सुंदर साथ जी चर्चा हो रही है, अब तुम जाओ धोती लेकर के आओ, पोती लेकर के आओ, तेल लेकर आओ, पहले पानी इत्यादि इकट्ठा तो करो, फिर मैं उठूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। अब कैसे सुंदर सारी जाते हैं, तब लो मोको चर्चा से काहे कर तो बंद। अभी चर्चा होने दो ना, अभी आपके सामान तो इकट्ठा हुआ ही, पहले ही तुम शोर मचा रहे। तो अब सुंदर साथ सेवा कैसे करते, बाई जी अर्धांगिनी प्रार्थना करती है भोजन करने के लिए। सीधी साहब समय तो हो गए। जयंती दास आए के बातें करी बीच कान, अर्ज खास गिरोह की देख कर पहचान। जयंती दास जी कान में आकर के बातें करते, क्या बातें करते हैं? सुंदर साथ के बीच में 5000, यहाँ थोड़े से सुंदर साथ होते 50, 60, 100, 500, उनमें भी किसी किसी बात का झगड़ा तो हो ही जाता, कोई ना बात तो हो ही जाती। और सारी बात कहाँ पहुंचाई रहती? वहां तो 5000 की जमा। श्री साहब के पास खास बात हो तो जाकर के जयंती दास जी कहते हैं, श्री साहब इन सुंदर साथ की ये बात होगी, आज इनका आपस में झगड़ा हो। वहां पर तरह तरह से फैसला भी करती है। अब वो कहती हैं, उठत राज झीलन को बैठत चौकी पर। श्री साहब उठ जाते, अब उठ करके चौकी पर भी बैठ जाती। सखियां तेल लगावत चारों तरफ, सुंदर साथ चारों तरफ ले करके बैठ जाती हैं। और शिव जी साहब को क्या करते हैं?
तेल लगाने की। हर किसी की इच्छा है मैं भी सेवा करूं, मैं भी सेवा करूं, क्योंकि उनके धाम धनी जो हैं अब तेल की सेवा हो रही। अब ये सेवा, तेल की सेवा गोदावरी और गंगा राम जी लेकर के आती, कटोरी में तेल भर करके। स्नान के समय होत तेल मर्दन, अगरदास गुरु जी करे साथ जो सेवा। स्नान करने का जब सेवा करने का समय आता है, शरीर में तेल पे पहले मालिश की जाती है। अगरदास जी ये सेवा करते हैं गुरु जी भाई, विशेष रूप में वो ऐसे पांव दबाने की सेवा को, मालिश करने की सेवा, शरीर को ऐसी जो जोर की सेवा है, ये सुंदर साथ अगरदास जी और गुरु जी भाई आकर के ये सेवा में बंसीदास जी और सीताराम जी भी शामिल होते, क्योंकि सबकी इच्छा क्या है, उनके दिल को आराम कब मिलता है, जब हम अपने धाम धनी की सेवा करें। अब जो कुछ तेल तो बच जाता है, तेल प्रसादी बांटने करत सेवा गंगा राम। तेल प्रसादी बांटने की सेवा कौन करते हैं? गंगा राम। तेल जो बचा है सुंदर साथ अपने हाथों से उस तेल को ले लेते हैं, अपने मुख पर लगाते हैं, बदन पर लगा लेते हैं कि ये प्रसादी। धोती पोती पीताम्बर लालदास इत ल्याए। श्री जी से हमने जो वस्त्र धोती पहनी है, पीताम्बर पहना है, लालदास जी सेवा को करते हैं। माणिक भाई क्या करते हैं? गंगा ताता जल, बहुत गर्म भी नहीं ठंडा भी, गुनगुना पानी जिसे कहा जाता है, इस तरह से वो सेवा करके करते हैं। जल समोने लिया गंगा राम भगवान, झीलन की सेवा मैंने दिल में नहीं गुमान। अब गर्म में कितना ठंडा मिलाना है, ठंडे में कितना गर्म मिलाना है, ये सेवा कौन करते? गंगा राम। विशेष रूप में वो सेवा करती। कोई सुंदर साथ को ऐसे नहीं दी जाती, ज्यादा उनके शरीर पर अगर गंगा ठंडा जल डल गया तो भी मुश्किल, और गर्म डल गया तो भी मुश्किल। ये सेवा खासकर गंगा राम जी जो दिल्ली के सुंदर साथ है, ये उस सेवा को करते हैं। और ये सेवा झीलने की जब सेवा होती है, जब श्री जी साहब को झीलना कराया जाता है, उस सेवा पर मन में कोई गुमान नहीं है, क्योंकि अहंकार से सेवा नहीं हो पाती। मैं खुद ही को जिन्होंने मार लिया, तभी क्या मारया क्या काढ़या क्या हो जुदा, यही मैं खुद ही चले तो बाकी रहे। मार दिया उन्होंने अपनी मैं को ही, ये नहीं कहा मैंने मार दिया, ये कहते मैंने अपनी मैं को नहीं मारा। किसने मारा? धनी की मैं जब मेरे अंदर आ गई तो मेरी मैं समाप्त हो गई, ये मैं भी समाप्त हो जाती। अब क्या गाया जाता है? झीलन रंग सुहावना। वहां पर ये गाते कौन? कन्नड़ और गंगाराम और बाई तारा और बहुत से सुंदर साथ इसको गाने की सेवा करते हैं। चौकी लियाई स्नान की, ये जो बाई मान बाई जो है, स्नान जब कराया जाता है, तेल तो लग गया, अब वो चौकी बिछा दी जाती है। 3 आगे पटली धरी, आगे क्या रख देते? पटली। और ये सेवा कौन करती है? रतन बाई। पावड़िया चंदन की पावड़ियां बिछाई जाती हैं। लियाई बाई रामबाई करती है ये सेवा। तले पावड़ा चादर पटली पर, अब उसके ऊपर पटली रखी जाती है, पहले उस पर चादर बिछाई जाती है, उस पर पटली, पाँव के आगे पटली रखी जाती है। अब पावड़ा बिछाया जाता है। खड़ाऊं श्री जी से अपने पहने हुए पहनाने की सेवा खास तौर पर ये कक्का बाई जो रतन बाई है वो करती है। चंद्रमा ऊपर तानत। अब चंद्रमा के ऊपर किया जाता है स्नान, शिव जी साहब खेलना कर रहे हैं, ऊपर लगाया जाता है चंद्रमा, ताकि जब शिव जी साहब झेलना करें, ऊपर से कोई भी पक्षी जाता है, जब पक्षी जाते हैं तो अपना कुछ भी फेंक सकते हैं गंदगी। हमारे शिव जी साहब के ऊपर किसी तरह, अब वहाँ पर बाथरूम तो बहुत बने नहीं हुए थे, खुले में झीलना कराया जाता। ये सेवा रतन बाई की है। चौकी ऊपर चादर ले आई माणिक बाई बिछा, माणिक बाई जो है चौकी के ऊपर चादर ला करके बिछा देती। इस तरह से माणिक नहवावे सनेसो जल के लोटे भर। माणिक भाई बड़े प्रेम से शिव जी साहब को जब झीलना कराते हैं तो जल के लोटे भर भर के शिव जी के ऊपर डालते हैं। लालदास जी भी इसमें शामिल रहते सेवा। और सेवा कैसे करते हैं? मन में उमंग भर के, आनंद भर के कि परम धाम में तो हम राज्य झीलना करते हैं जमुना जी के अंदर। आज वही झीलना हम
यहाँ पर आपके ये परम धाम ही तो है। ये पन्ना जी क्या है? पन्ना परम धाम दे करके आराम दे, प्रणाम दे। तो ये उन्होंने मकरंद भाई कैसे उन्होंने वहां पर उसको परम धाम कहा। ये क्या है? हमारा जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। परम धाम के 25 पक्षों को आप इस पन्ना जी के अंदर देख सकते हैं। इस तरह से छबील दास वृंदावन जब झीलना हो जाता है, अंग पोचन की सीमा छबीलदास जी और वृंदावन जी करते हैं। अगर इस समय महाराजा 76 साल जी आ जाते हैं तो अंग पहुंचने की सेवा करते हैं। इस तरह से सभी सुंदर साल, लालबाई हो, प्रेमदास जी हो, बाईजू राज्य भी ये सेवा करते हैं। और सुंदर साल जो है घेर करके सब खड़े रहते हैं। और जब कहा जाता है कि झीलना होता है ना, ललिता सखी आ जाती है और ललिता सखी के ऊपर भी लोटा भर के जल का डाल देती है। वो क्या कहती है उस समय? शिवजी साहिब जी मेल शोभादार छीरन में लोट पोट होवे जल, निर्गुण वेश रहते हैं साफ दिल निर्मल। शोभादास जी जो सबसे बुजुर्ग सुंदर साथ हैं, वो आकर के उस, और तो कुछ कर नहीं सकते, वो जो जल उनके शरीर से तन से लग करके आया हो, जिसमें क्या है? लोट पोट होने लगी। कहा जाता है कि बड़े महाराज जी राम रतन दास महाराज जी जब भी गुम्बद जी में जाते थे, जैसे ही वहां पर झीलना होता है, जो जल वहां से आता है ना बाहर, उसमें वो बच्चों की तरह लोट पोट होते हैं। ये भाव है सुंदर साथ जी। ये झीलना एक इंसान का नहीं हो रहा, ये झीलना किसका हो रहा है? वो अक्षरातीत का मान करके। और ऐसे सुंदर साथ जिन्होंने औलिया लीला कहा गया, जो उन्होंने परमहंस जिनको कहा गया, जिन्होंने अपने इंद्रियों की चाहनाओं को मार दिया और वो हमेशा माया से दूर रहते हैं। अब पीताम्बर पहनावत लाल प्रेमदास जी पीताम्बर पहनाते, और उसके महाराजा जो है दो थुरमे की जो शाल है, वो शाला जिसे कहा गया, गुच्छा भी कहा गया, वो दो दोरी होती जिसको कहा गया, वो उनको उड़ा देते हैं। अब पियो पावड़े चलत रतन बाई के घर जाना है, तो पावड़े क्योंकि बहुत समय हो गया, उसके बाद रतन बाई के घर जाते हैं। एक पावड़ा रेशमी दीपा बिछावर, राज चलता ऊपर रसोई की। ये पावड़ा जो है दीपा बाई बिछाती है। शिवजी साहब रसोई के जाना है, चीने किसी उठ करके रसोई जहाँ हो रही है वहां जाना है। इस तरह से और भी पातर बनाने की जितने भी सेवा है, पत्थर बनाने की और भी सुंदर सा खेमदास जी सीताराम जी करते हैं। थाल ऊपर चंद्रमा 4 जनी बाईजूराज जी धनबाई जी जो है जब रसोई की सेवा करती हैं, थाल लेकर के आती हैं। और उस समय सुंदर सा क्या है, ऊपर क्या है? चंद्रमा लेकर के आती है। थाल बड़ी रुपए की आस्था बाई बनाई करेगा। रुपए की यानी कि चांदी की एक थाली है शिव जी के लिए, जिसको आसबाई किसको कहा गया? उन्होंने अपने हाथों से इसको बनवाया है। धोए रुमाल से पोंछ के किस तरह से धोया जाता है और उसको एक कपड़े के साथ साफ किया जाता है ताकि उसमें पानी ना निकले। बाई जी अपने हाथों, ये सेवा कौन करती है? बाईजूराज जी भी करती है। कटोरे कंचन चांदी की 10 धरे फिरते, धोए पोंचे रुमाल सो वास्ते तरकारी की। कंचन रंग की कटोरी चांदी के भी हैं, 10 कटोरियां रखी जाती हैं। उनको कैसे धोया जाता है? पोंछा जाता है रुमाल से और उसमें सब्जी इत्यादि रखी जाती है। श्री राज भोग थाल में धरत हेत कर प्यार, और कटोरी सयन की कहे जो खबरदार। चांदी की थाली में और क्या है? दोपहर का भोजन भी रखा जाता है बड़े प्रेम से। कटोरी जो है और भी सुंदर था, अपने अपने घरों से जो कटोरियां लेकर के आते हैं वो भी रखी जाती है। श्री बाई जी आवत अरुगामने मध्यान्ह को ले थाल, तुलसी राधा रुक्मिणी सैया घेर चले कुशा। बाईजूराज जी अरुगाने के लिए मध्यान्ह का समय लेती हैं, मध्य का समय है। तुलसी राधा रुक्मिणी बड़े प्यार से घेर करके चलती हैं जब भोजन लेकर के आया जाता है। श्री बाई जी के आगे वहां पर भी पावड़ा बिछाया जाता है। करनाबाई जो सुंदर साथ है पावड़ा बिछाते। गाली प्यारी दाल धरे
करे सेवा जान अपना। बिहारी दास जी, बिहारी दास जी भोजन की सेवा हो चाहे सेवा कौन सी हो, सिज्जा बिछाने की। बिहारी दास जी एक दलित जाति, ऊंची जाति नहीं है, लेकिन शिवजी साहब ने जानबूझ करके इस सेवा के लिए उनको रखा है। आज हम अगर सुंदर साथ भी छोटी जात बड़ी जात करें, ये छोटे हैं इनको अंदर ना आने दो, या इनको ये सेवा ना दो, इनके हाथ की ना खाएं, पर उन्होंने विशेष सेवा बिहारी जी को दे रखी। गादी चाकले रेशमी और 2 बाजू तकिए। कैसे क्या है, गादी बिछाते हैं, उस पर रेशमी बेलचा बिछाते हैं और उस पर 2 तकिए दोनों तरफ रखे जाते हैं। तीन पर आन बिराजे 2 बाजू बिठावन हार, एक बाजू लाल बाई, दूजी धन बाई खबरदार। अब चाकले पर आकर के शिव जी विराजमान हो जाते हैं, दोनों तरफ सुंदर साथ आकर के खड़े हो जाते हैं। एक तरफ लाल बाई है, दूसरी तरफ कौन है, धन बाई। इत खम्मा ललिता बोलत इनकी सेवा ए और सन्मुख गावन को मुकंददार से बैठे। ललिता सखी आ जाती, क्या बोलती है, धाम धनी शिव जी साहब जी मेहरबान मंगल करें, मंगल करें, ऐसा उच्चारण करती है। ये सेवा है उनकी खासतौर से। इस तरह से कुछ सुंदर साथ जो है वाणी का गायन भी करते हैं। कन्नड़ के साथ है परमानंद प्रवीण, बिंदा भी शामिल है, गंगा राम की। ये सुंदर साथ बहुत प्रेम से आकर के गाते हैं। मानबाई अतमान सो चौकी आगे रखी जाती है, जिस पर झालर लगा हुआ जो रुमाल है बिछाया जाता है। थाल धरी ता ऊपर श्री बाई जी बैठत पास, आई जी सन्मुख बैठत थाल यामे कर विश्वास। अब भोजन का थाल रखा जाता है शिव जी साहब के सामने। बाई जी राजी आकर के बैठ जाती है, माता जी उनकी जो है वो भी आकर के बैठ जाती है। और जो थाल रखा गया है उनके अंदर बहुत विश्वास है, मेरे अक्षरातीत है, मेरे दामदनी है, इस नाते से नहीं आ रही कि ये मेरे शरीर के प्रतीक हैं। अब लई मानिक चिरची श्री बाई जी हाथ पखाड़े। मानिक भाई जो चिरची लेकर के आते हैं और शिव जी बाई जी राज्य का पहले क्या करते हैं, हाथ धुलाया जाता है। रुमाल सो लेके लाल बाई लोबत, लाल बाई जी रुमाल से शिव जी साहब के हाथों को जो धुलाया जाता है उसको अच्छी तरह से पहुंचती है। सैयन मिलावे गिरोह से आवत अरोगने धान। सब सुंदर साथ भी अब अरोगने के लिए आ जाते हैं, जिसे में रोया जाता है। कोठा मंदिर से चल करके बंगला जी में आ जाते हैं, जो बाईजूराय जी के साथ सुंदर साथ रहते हैं। शंकर सेवा में हाजिर, राज अरोगत दिल खुशहाल। मिलावे सैयन के जयंतीदार सिरदार, सेवा करे सब साथ की उपली टहल को खबरदार। सुंदर साथ जी जो जयंतीदार जी इनमें प्रमुख हैं, वो आकर की सेवा बड़ी सावधानी से करते हैं। सूरजमन जो है रसोई में हर समय सेवा करते हैं और सुंदर साथ की सेवा में उन्होंने बहुत सेवा की, लेकिन ऐसा माया का काम आया वो आखिर में फेर मिला अपनी घर वापस लौट जाते। अब इस तरह से मानिक भाई जो है चित्रकारी का एक रुमाल है जो शिव जी साहब के शीश कमल के ऊपर बांध दिया जाता है। और धामधनी बड़ी प्रेम से सुंदर साथ जो उनसे बातें भी करते हैं। रुमाल कसीदे का अरोगते उड़ावे, लाल बाई सेवा करे औरत इन समय। भोजन जब करते हैं लाल बाई जी क्या करते हैं, चित्रकारी का किया हुआ रुमाल अपने उनके सिर पर उड़ा देती है और बड़े प्रेम से शिव जी साहब ओढ़ लेते हैं। इस तरह से सभी सुंदर साथ चारों तरफ बहुत से बैठ जाते हैं और शिव जी साहब भोजन करते हैं। हमेशा डिग बैठते हैं। श्री बाई जी सेवा में रुच के श्री राज मागत, कहत श्री बाई जी इन समय। यदि बाई जी राज पास में बैठते, अगर शिव जी साहब को कोई इच्छा है कि ये कटोरी मुझे कुछ और दीजिए, तो बाई जी राज जी संदेश सुंदर साथ को कहती है और इस तरह से सब सुंदर साथ भाग करके लेकर के आते हैं। और इस तरह से साग तरकारी अथाने अरोगत बात। कई प्रकार की शाक हैं, सब्जियां हैं और कई प्रकार के अचार भी रखे हुए हैं वहाँ पर। अब कुछ सुंदर साथ कहते हैं वहाँ पर शिव जी साहब भी तो अचार खाते हैं। वो त्रिगुणातीत अवस्था में, हमें अभी उस अवस्था अगर है तो हमें भी खा लेना चाहिए। अभी तो हमारी त्रिगुणात्मक अवस्था है, हम 3 गुणों से परे नहीं हुए। हमें बड़ों की नकल नहीं करनी चाहिए।
हमें ये देखना कि उन्होंने जो करके दिखाया वो पहले करें, फिर जो कहते हैं उसको करना चाहिए, जो करते हैं उसको नहीं करना चाहिए। अरोगते प्रथम देते हैं भाइयों को प्रसाद, राजा राम हेसो पावो इनको स्वाद। भोजन करते समय जब श्री जी साहब जो बहनें सुंदर साथ हैं उनको सबसे पहले प्रसाद देते हैं। राजा राम जी भी अब वहां पर आ चुके हैं, वो भी इस प्रसाद का आनंद लेते हैं। इस तरह से सभी सुंदर साथ जो भी कोई मूंग की दाल लेकर के आई सब उनको अरवाया जाता है। छतर लेकर के कौन बल्लभदास जी खड़े रहते हैं। धर्मा पाले बाई धर्माबाई डोगरी के बारे में सुनी थी। अब वो धर्माबाई क्या करती है, गरम गरम नरम नरम कोमल कोमल छोटी छोटी रोटियां बना करके श्री जी साहब के लिए लेकर के आती है। श्री जी साहब मैंने गरम गरम रोटियां बनाई आप ले लीजिए, इस तरह से श्री जी साहब लेते हैं। अगर बाईजूराज जी अगर श्री जी साहब कुछ कहते हैं तो सुंदर साहब बड़ी प्यार से सेवा करते हैं। एक बात कहते हैं, जल आद बीच में देवे छबील दास, पीक दानी तले धरत वल्लभ मोमिन। जल बीच आध बीच में, अब जब बीच में आधा भोजन कर लेते हैं श्री जी साहब तो क्या कहते हैं कि अब वो थोड़ा सा जल अरोगते हैं। थोड़ा सा जल अरोगने का मतलब क्या है कि हमें भोजन के समय पहले भी पानी नहीं पीना चाहिए और बाद में भी पानी नहीं पीना चाहिए। बीच में पीना भी हो तो थोड़ा सा पानी पीना चाहिए। जैसे कि हम मिक्सी चलाते हैं, मिक्सी में ज़्यादा पानी डाल देंगे तो भी मिक्सी नहीं चलती, अगर ना डालें तो भी नहीं चलती। अगर उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया जाए तो मिक्सी बड़े आराम से चलती। ऐसा ही हमारा पेट भी है। अब श्री जी साहब भी कहते हैं बीच में थोड़ा सा जल अरोग लेते हैं और पीकदानी भी वहां पर खुला कराने के लिए जो है तखत के नीचे रखी हुई है। इस तरह से जल प्रसादी तपोल भी बांटा जाता है। मैया राम आवत है ले चिप्पी में चल। अब श्री जी साहब जब अरोग लेते तो क्या है, मैया राम जी आते हैं चिप्पी में एक चने लेकर के आते हैं। वो उन्होंने बहुत ही आराम से उसको बनाया होता है। श्री जी साहब उसको ले लेते हैं, चुटकी में डालते हैं और उसको खा लेते हैं। कहते हैं कि चने जब खाए जाएं भोजन के बाद तो हमारा भोजन जो है वो पच जाता है, आंतों में नहीं रहता। ये जो है ऐसा नहीं, आज साइंस भी इस बात को कह रही है। हमें श्री जी साहब करके दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमें भोजन करना है, किस तरह से रहना है। और उसके बाद क्या करते हैं, दूध दधी सीरन श्री बाई जी और गावत कर लिए अरोग रहे पीछे बांटने को कबल दे। क्या दूध और दही से क्या बनाई जाती है, श्रीखंड। गुजरात में विशेष रूप में बहुत भोग लगता है। अक्सर जब भी कोई राजभोग हमारे वहां लगता है तो श्रीखंड जरूर लाया जाता है। और इस तरह से श्रीखंड भी वहां पर शिव जी साहब को दिया जाता है। कहते हैं ना परम वहां पर भी, सखी दूध दधी ले आई लाड पाई, सो तो लियो है मन के। दूध और दही मतलब दही, दूध से दही बनती है, दही से श्रीखंड बनती है, वरना दूध और दही का मिलान नहीं है। इस तरह से सुंदर साथ किस तरह से अरोग के पीछे सब उसको भोजन देते हैं, उसको देते हैं। बहुत से सुंदर पान पोंछने की भी सेवा की जाती है। बाईजूराज जी सेव करती है, क्योंकि क्यों सेवा करती है, ताकि कोई भी ज्यादा जब ना लगा दे, चूना इत्यादि जो भी उसमें लगाया जाता है। इसलिए वो स्वयं बाईजूराज जी इसका सब लवंग लगाती है, जवित्री लगाती है, जब जायफल कपूरदानी में मुकांदा जी इसको रखते हैं। बीड़ी वाले श्री बाई जी देत श्री राज के हाथ लौंग इलायची देते हैं इन बीड़ी के साथ। जैसे परम धाम में भी खाना खाने की जब भोजन कर लिया जाता है, पानों का बीड़ा श्री जी साहब लेते हैं और वो पानों का बीड़ा पलंग के नीचे रखा होता है। हम भी जाते हैं वहां पर, जब नीचे भोजन सैया तले अरोगन गैया अरोग आए पान बीड़ी, हम भी वहां परम धाम में अरोग करके आते हैं। शिव जी से राजी वहां एक के मुख में डाल देते हैं तो सब सखियों के मुख में बीड़ा चला जाता है। इस तरह से महाराजा भी आकर के इसको अरवाते हैं पानों के बीड़ों के। कस्तूरी रखने की सेवा कौन रखते हैं, बेनीदास जी रखते हैं। अब शिव जी साहब वहां से माणिक भाई के घर जाएंगे। पावड़े बिछाने की सेवा लक्ष्मीदास जी हाथ पकड़ करके करते हैं और उनके आशा ले हाजिर करें।
आशा मैंने उनकी छड़ी जो है वो गंगाधर जी लेकर के आते हैं। शिव जी साहब लटके मटके चलते हैं, मीठी बाधा करे बना, लटकनी मटकनी चाल। अब ऐसा कुछ सुंदर सा सोचे कि लटकनी मटकनी चाल का मतलब क्या। जैसे कि एक शादीशुदा लड़की होती है तो बड़ी लज्जा भरी चाल से चलती है। एक बालक चलेगा तो वो चतुराई से भाग भाग करके चलेगा, और एक जवान चलेगा तो उसकी चाल में अकड़पन होगा। इसी तरह शिव जी साहब एक त्रिगुणातीत चाल में परम धाम की उसे लटकनी में, परम धाम में क्या से देखिए सुंदर साहब जी, 5-10 मिनट फालतू हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही बच रहेगा। परम धाम के अंदर जब श्यामा जी चरण कमल कहाँ रखती हैं, जमीन के अंदर है, तो वहां की धरती भी कितनी कोमल हो जाती है। और बाईजूराज जी और श्यामा जी जब चरण कमल अपने रखते हैं, जयराज जी रखते हैं, उनके वो भी अपने चरण कमलों को बहुत कोमल कर लेती है। वो कहते हैं मैं कोमल हो जाऊं, धरती कहती मैं कोमल हो जाऊं। इस तरह से कोमलता को दिल में लेकर के उस लटकनी मटकनी चाल में, त्रिगुणातीत चाल में शिव जी साहब वहां पर चलते हैं। सेज बिछाई श्रेषो द्वारकादास जी अब वहां से होकर के जब आते हैं शिव जी साहब, तो उन्होंने द्वारकादास जी की सेज बिछा रखी है। चारों तरफ पावड़े बिछाए गए हैं, क्योंकि प्रदक्षिणा के गिरद लटके मटके चलत मोमिन सेवे कर मरद। पलंग के चारों तरफ पावड़े बिछा दिए जाते हैं, ताकि धामधनी जिस तरफ से भी आए उनके चरण कमल नीचे ना पड़े। किसके ऊपर पड़े? पावड़े के ऊपर। और शिव जी साहब लटकनी मटकनी चाल में जब चल करके आते हैं, सुंदर साहब क्या मान करके सेवा करते? सेवे कर मरद। मरद का मतलब क्या है? उन्होंने अपने धामधनी को अक्षरातीत माना, अपने आप को मर्द मोमनों की जमात में अर्धांगिनी बन करके वो सेवा कर रहे। सैया राज रिझावत वचन मीठे बोल, श्री राज रिझावे सैयद को कोई नहीं इन सुख बोल। अब सुंदर साहब क्या है, वहां पर वाणी गायन करेंगे, मीठे स्वरों में आकर के गाएंगे। जैसे वाणी गाते हैं तो इसकी उपमा नहीं है। कबो वाणी राज की गावत है कर प्रेम, कबो ब्रज लीला मिले कबो न लेवे नेम। एक और भी बात है, जैसे ही वहां पर अरगोया जाता है, सुंदर साथ कुछ बैठ जाते हैं वाणी लिखने के लिए। वाणी लिखते हैं जब ताक क्यों लिखते, क्योंकि उस समय जितने भी अपरिक्रमा ग्रंथ में अष्टभाव की सेवा है ना, सैया खेती कमल में जावे, जितने भी प्रकरण है, जब तीजी भोग की जो बरसाल, दोपहर की शाम की जो भी सेवा है, जितने भी परिक्रम है, कहाँ उतरे हैं? जब आरोगने की सेवा। वहां वाणी लिखते जाते हैं सुंदर साहब। जब भी वाणी सुंदर साहब बैठ जाते हैं कि ना जाने कब चौपाई अवतरण हो जाए, और उस चौपाई को वो लिखते जाते। इस तरह से बाई जी के गादी तकिए सेवा करती ए राज आरोग पलक बैठक आगे आमे धरने की। बाईजूराज जी भी गादी और तकिए रखने की सेवा करती है। जब धामधनी भोजन करके पलंग पर लेट जाते हैं, पलंग पर तकिए रखे जाते हैं। सुख देत सनेसों कई भातों कर हेत, अत मीठी रचना बोलत धाम धनी सुख। अब सुंदर साहब जो है वहां पर शिव जी साहब के साथ प्रेम भरी ज्ञान की चर्चा की, चितवनी की बातें करते हैं, और शिव जी भी उन्हें परम धाम के वो सुखों का अनुभव कराते हैं जो परम धाम में लेते हैं ना, यहाँ पर उनका अनुभव करवा देती है कि कैसे वहां पर परम धाम में सेवा होती है। परम धाम में सेवा की लीला कह सकते हो, वहां सेवा तो है ही नहीं। कहते सेवा कहाँ है? सिर्फ यहाँ खेल में सेवा है, परम धाम में सेवा नहीं। लाइन में बोलते हैं ना, सेवा साथ जी सेवा, बड़े प्यार नाल करो इथे सेवा, के धाम विच नहीं लभनी, के धाम विच नहीं। सुंदर सा जी सेवा यही पर है। हम चाहें जितनी सेवा करना चाहें यही कर सकते हैं। अगर परम धाम में जाएंगे सेवा तो नहीं मिलेगी, वहां तो लीला होती है। वहां कुछ खाना क्या है? दीदार, खाना दीदार, पीना दीदार, दोस्ती स्वरूप की, जिनसे मिटत प्यार, दोस्ती स्वरूप की, सिर्फ हर चीज दीदार है। पर राज्य के दीदार में ही प्यास बुझ जाती है, खाना हो जाता है, पीना हो जाता है,
वहाँ कुछ नहीं ऐसा। लीला माता के यहाँ की लीला से यहाँ की जो है, ताकि सुंदर साथ के दिलों में कुछ शोभा बढ़ जाए, इसलिए वहां पर ये सब करके दिखाया जा रहा है। सेज सुरंगी नूर की अति प्यारी भरी नूर, इन सेवा के लबाद में क्यों कर कहूं जाऊं। शिव जी कैसे वही जो लाल रंग का पलंग है, प्रेम से उनको सजाया गया है और ये बहुत ही प्यारा दिखाई देता है। जो भी वहां पर वस्तुएं रखी हैं उनकी शोभा का वर्णन भी नहीं हो सकता। सेवत अत स्नेसो साथ गिरदवाई घेर, सखियां गिरद घेर के चरणों लागे बेर। चारों तरफ से बड़े प्रेम से घेर करके सखियां खड़ी हो जाती हैं और आकर के बार बार चरणों में प्रणाम करती हैं। लटके मटके चलत आए विराजे पलंग, चरणों लाग पीछे फिरे शिव जी की अर्धा। प्यार भरी चाल से चल करके शिव जी पलंग पर आके विराजमान हो जाते हैं। बाईजू राज्य भी जो आती हैं और वो क्या करती हैं, वो भी प्रणाम करती हैं। जो उनकी अर्धांगिनी है वो नहीं सोती मैं यही बैठ जाऊँ, जब उनके लिए पलंग भी बिछाया जाएगा रात को, लेकिन कभी नहीं सोती। कहाँ चली जाती है, कोठा मंदिर में। आगे पढ़ी। इत दो पूरन भये, अब यहाँ पर दोपहर की जो बीतक है वो पूरी हो जाती है। हुआ तीसरे का अमल जब, अब तीसरा पहर शुरू हो जाता है। जिनकी बीतक कहत हो, अब ये सुंदर साक्षी मैं उस बीतक को आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुनियो सेवा की विध तब, अब उसकी जो हकीकत है, उसका वृतांत है, आप ध्यान से कल सुनेंगे। श्री महावती कहिए साथ जी, महावती जी कह रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये सेवा जो धाम धनी को रिझाने की सेवा है, ये छोटी मोटी सेवा नहीं, बहुत ही गरिमा वाली है, बहुत ही महत्व रखती है। सुंदर साथ जी आप इस सेवा को ध्यान से सुनो। एक जरा मैं ना कह सको, वहाँ की जो सुंदर साथ ने सेवा की उसका अंश मात्र भी अगर मैं यहाँ वर्णन करना चाहूँ तो नहीं कर सकती। जो सुंदर साथ में प्रेम था, जो उन्होंने प्रेम भर करके, श्रद्धा लेकर के, पूरा समर्पण करके अक्षरातीत को रिझाना, उस सेवा का वर्णन लालदास जी कह रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने इसका वर्णन कैसे किया है। लाल कहे गजे माफक, जितनी मेरी बुद्धि थी, मैंने बुद्धिमान से, छोटी बुद्धि से इसका मैंने वर्णन लेश मात्र करके आप सुंदर साथ जी को बताया। इस तरह से सुंदर साथ जी, वो सुंदर साथ जिन्होंने अपने धाम धनी को किससे रिझाया। अब वो सुंदर साथ जो है वाणी गायन कैसे करेंगे। 14 टोलियां अपनी बारी बारी पर आएंगी, बारी पर ही गाती हैं। ऐसा नहीं कि ये इनकी बारी है तो दूसरा उसमें कहे नहीं मैं गाऊंगा, नहीं मैं गाऊंगा, नहीं, अपने अपने समय पर आएंगे और उस वाणी का गायन। और तीसरा से 3 से 6 के बीच में कल क्या आएगी, चितवन भी होगी। चितवन का जो समय है, हम बोलते भी है ना शाम की, तो वो चितवन कैसे होती है। अर्श की निमालिका आए पहुंचा वक्त, गोकुल अरज करते हैं सामने आए तकत, हमको इस खेल से सिताब काढ़ो श्री राज, भये मनोरथ पूरन रेहा न कोई। धाम धनी सुनत है ए वाणी जो मकबूल, दुआएं मोमिनों की होत है कबूल। कैसे क्या होता है, क्या लीला होती है वहां पर कल 3 से 6 बजे और 12 से 3 दोपहर की चलेगी सुंदर साथ जी। कल दोपहर की चर्चा, सेवा जो है शिव जी से अपनी कैसे की उसको हम सुनेंगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। परम पूजनीय बेटी जी की जय। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे ये साथ जी, श्री महामती कहे साथ जी, ये बात बड़ी बुजुर्ग, ये बात बड़ी बुजुर्ग, एक जरा मैं ना कह सकूं, एक जरा मैं ना कह सकूं, लाल कहया गजे माफक, लाल कैया गजे माफक, लाल कैया गजे माफक। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ प्रार्थना पढ़ेंगे।